सपने तो सभी देखते हैं, है ना? आप सबने भी देखे ही होंगे। लेकिन क्या मैटर करता है वो ये कि आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत है कि नहीं उन सपनों को पूरा करने का। हाय, आई एम निहारिका। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लाइफस्टाइल, फैशन एंड फोटोग्राफी मेरा फोटे है। आ, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछ लेती हूँ, आप में से किसी ने मुझे पहले कभी देखा है? एनी वन ऑफ यू? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड टीचर्स, मेरी लाइफ में भी ना गिने चुने एक दो ही ऑप्शंस थे, मेडिसिन एंड टीचिंग ऑफ कोर्स। लेकिन वो होता है ना, जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बोल देते हैं मेरा बेटा तो ये बनेगा, मेरी बेटी तो ये बनेगी। सेम मेरे साथ भी हुआ था। हॉस्पिटल में ही मेरे पापा ने बोल दिया था मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन यार, भगवान ने जो लिखा है वो तो कोई नहीं बदल सकता। भगवान का चाहा जो था वो तो कुछ और ही था। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर ऑप्शंस, मैंने बहुत कुछ किया। मॉडलिंग एजेंसी में काम किया, रियलिटी शोज़ में काम किया, पोस्ट प्रोडक्शन किया, बहुत कुछ किया। बट देन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आने लग गया, मैं ये सब कर क्यों रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, मुझे खुशी तो मिल ही नहीं रही है। आई थिंक एवरी वन गोज थ्रू दिस फेज। आप सब ने भी कभी ना कभी ये सोचा ही होगा, और अगर नहीं सोचा है तो कभी ना कभी सोच लोगे। डोंट वरी अबाउट इट। सोचोगे, व्हाट्स माई कॉलिंग, वॉट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा क्यों है। एंड आई रियलाइज्ड व्हेन दिस हैपेंड विद मी कि जब भी ये वाला फेज आ जाए ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उस टाइम पे क्या डिसीजन ले रहे हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपको सिर्फ उस टाइम के लिए वो डिसीजन नहीं लेना, आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो आगे तक आपको वो फिर से क्वेश्चन ना कर सके। बार बार एक क्वेश्चन लाइफ में नहीं आना चाहिए। What I did, I switched careers, I quit my job. Yes, I quit my job क्योंकि उस वक्त मेरे मन ने बोला नहीं मन लग रहा ना, छोड़ दे, कुछ और कर। And that's when I found my calling in content creation. वो बोलते हैं ना, बचपन से ही ना मुझे क्रिएटिविटी का बड़ा शौक था, बाय गॉड। हाँ, क्रिएटिविटी पे आए तो मैं पता है क्या करती थी, मेरी स्कर्ट अगर कहीं से फट गई तो गोटा गोटा होता है, लेस होती है, उसको फेविकॉल से लगा देती थी और मम्मा को बोलती थी देखो नई स्कर्ट बन गई। मेरे शूज़ में कुछ हो जाता था तो सेम चीज़ करती थी, रिबन से लेसेस बना देती थी, जो आजकल DIY करते हैं सारे क्रिएटर्स, वो मैं बचपन में किया करती थी। सो क्रिएटिविटी का इतना शौक था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था दैट इट विल ट्रांजिशन इनटू माय प्रोफेशन, कि मेरा काम ही वो हो जाएगा। इट वाज नेवर इन द बुक्स। टुडे कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन, और मैं तो प्राउडली बोलती हूँ भाई कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। बहुत लोग हैं यार जिन्होंने इतनी मेहनत करी है एंड दे हैव बिल्ड अ रियली नाइस करियर आउट ऑफ इट। लेकिन हम लोग को ना बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, हम लोग अपनी ऑडियंस की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, kid you not, is to stay relevant and proactive all the time. Yes, आप गायब नहीं हो सकते हो बॉस, आपको हर टाइम काम करना है। कभी आपको आइडियाज सोचना है कि क्या करना है नेक्स्ट, कभी शूट करना है, कभी एडिट करना है, कभी ब्रांड से बात करनी है, कभी अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करना है। सब कुछ आपको ही करना है बिकॉज यू आर दी बॉस, राइट। अब आप ये पूछोगे मैडम 24/7 तो आप पहले भी काम कर रही थी, खुश तो नहीं थी, अभी 24/7 काम करके कैसे खुश हो? क्योंकि मैं अपनी खुशी से काम कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो कर रही हूँ। सो दिस इज़ वॉट यू ऑल ऑल्सो हैव टू डू। 24/7 काम करो, कितना भी काम करो, बट वो चीज़ ढूंढो जिसमें आपको खुशी मिले। यहाँ पर मुझे खुशी मिली, मेरी क्रिएटिव फ्रीडम थी, मेरे पास अपना टाइम था, मैं बाइफोकेट कर सकती थी कि मुझे कब कहाँ कैसे काम करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑथेंटिक रहना है। जितना भी आप काम करो ना, मुझे लगता है यार आप फेक कब तक ही कर सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं असली रूप दिखने ही लग जाता है ना।
सो द सेम वे यू हैव टू स्टे ऑथेंटिक, ताकि आपकी ऑडियंस आपके ट्रू सेल्फ से प्यार करे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑडियंस को आपका काम पसंद आए, बट एट द सेम टाइम अगर उनको आप भी पसंद हो एज एन इंडिविजुअल, तो वो आपके साथ हमेशा स्टिक रहेंगे. कि आप काम कुछ भी करते रहो, वो आपको पसंद करते हैं एज अ पर्सन. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर हम बात करें कि ऑडियंस कैसे बिल्ड करनी है, अगेन इफ़ यू आर ऑथेंटिक, तो क्रेडिबल ऑडियंस अपने आप बिल्ड हो जाती है. एंड वंस दे आर देयर, यू आर गुड टू गो. पता है क्या होता है, जब हम कुछ ऐसा काम करने लगते हैं ना जो कभी किसी ने ना किया हो, आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में आप कुछ ऐसा नया कुछ निकाल के लाओ कि भाई मैं तो ये करूँगा या ये करूँगी, बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. मतलब आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, दूर के रिश्तेदार, मामा की चाची की बेटी, उन सबको छोड़ दो, आपके फ्रेंड्स भी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. वो आपको आगे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, why are you doing this? This is not something that you should do. This is not the right direction that you should go towards. ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए. बट इट इज़ यू जिसको देखना है कि ये मेरे लिए सही डायरेक्शन है कि नहीं है. फॉर मी इट वॉज माई डैड. यस, मेरे पापा, ऑफकोर्स पहले तो मैं डॉक्टर नहीं बनी, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी. तो वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था. इट वॉज टू अ पॉइंट दैट वी वर नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स. मैंने उनसे 2 साल तक बात नहीं किया था, मतलब उन्होंने मुझसे 2 साल तक बात नहीं किया था. बट देन नाउ ही इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर. मतलब मुझे कोई इतनी सी भी चीज़ बोल दे तो वो सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं. अरे वो अपनी मर्जी से कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, उसको करने दो. लाइफ हैज़न्ट बीन अ बेड ऑफ रोजेस फॉर मी, बट आई मेड श्योर कि उस वजह से मैं अपनी जो लाइट है, अपनी जो स्पिरिट है, उसको ना खो दूँ. एंड नेवर लेट दैट डिम माई स्पिरिट. एंड लुक एट मी नाउ, फ्रॉम अ content creator to an entrepreneur. I recently launched my brand. It's a jewelry brand called Dumbroo. I am here and I am exploring things. तो आप भी कर सकते हो यार. बस आपको अपनी ऑडियंस का टैप करना है कि कहाँ जाना है. I know a lot of you all here might be interested in content creation, right? तो आप लोगों को बस ये देखना है कि कैसे उस डायरेक्शन में जा सकते हैं. फॉर मी आई वुड जस्ट से गो फॉर इट. इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट्स गोना गेट बेटर विद एवरी सिंगल वीडियो. आपका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे इंक्रीज करेगा ना, प्लस आपकी जो पर्सनालिटी में शिफ्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा. आपको खुद रियलाइज़ होने लग जाएगा कि जिस तरीके से आप पहले अपने थॉट्स को सामने वाले के सामने रखते थे ना, इट हैज़ चेंज ड्रास्टिकली. इट विल चेंज एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी बेटर एंड बेटर विद एवरी सिंगल वीडियो. यू विल रियलाइज इट. फॉर मी, आई डोंट थिंक आप लोग अभी मुझे देखकर बोलोगे कि मैं इंट्रोवर्ट थी. एक पॉइंट पे मैं आपसे जाकर बात नहीं कर सकती थी या फिर आपसे जाकर बात नहीं कर सकती थी. बट टुडे लुक एट मी, आई एम स्टैंडिंग हियर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स अभी किया भी है तो मैंने उसको कवर अप कर लिया है कॉन्फिडेंटली, राइट? सो दिस इज़ द शिफ्ट दैट यू गेट. बस और आपको कुछ नहीं करना, अपना ऑडियंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना है और उनको नए नए आइडियाज़ देने हैं. वंस यू टैप इनटू द राइट डायरेक्शन, आपको आपकी ऑडियंस का प्यार मिलना जब शुरू होगा, उसके बाद पानी की तरह बह जाओगे. अपने आप आपको समझ आता चला जाएगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है. अब एंड में मैं बस यही बोलूँगी, ड्रीम ऑन एंड मेक इट हैपन. साइनिंग ऑफ, निहारिका जैन. थैंक यू सो मच गाइज.